क्या नवनीत राणा कट्टरपंथियों के निशाने पर है? क्या नवनीत राणा को हिंदुओं की आवाज उठाने की सजा मिल रही है? क्या इसी वजह से कट्टरपंथियों ने नवनीत राणा पर हमला कर दिया? बीती रात अमरावती जिले में चुनाव प्रचार के दौरान नवनीत राणा पर हमला हुआ। हमले के दौरान उन पर कुर्सियां फेंकी गई। दावा है कि कट्टरपंथियों ने उन पर थूकने की कोशिश भी की। एक दिन पहले ही नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड से दिया था और कुछ ही घंटों के बाद उन पर हमला हो गया। हालांकि हमले का आरोप ओवैसी या उनकी पार्टी पर नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी पर है। पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहां रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। अगर एक मारेंगे तो दो जरूर मिलेंगे। महाराष्ट्र के सियासी युद्ध पे कुर्सियां चल गई। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। सामने से कुर्सी उछाली जा रही है, जिसका जवाब कुर्सियों से ही दिया जा रहा है। कुर्सियों के हमले के कारण लोग डरकर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि सामने से उछलकर आने वाली कुर्सियों की संख्या ज्यादा है। कुर्सियों के इस हमले का निशाना थी बीजेपी की हिंदूवादी महिला नेता नवनीत राणा, क्योंकि हंगामा और उपद्रव उन्हीं की चुनावी सभा में हुआ। नवनीत राणा को टारगेट करने के मकसद से ही उनकी सभा में बवाल हुआ। मेरे साथ में करीबन 250 से 250 अपंग लोग बैठे थे वो सभा में। हम हमारे उम्मीदवार को समर्थन करने आए, तो मैं बड़े प्रेम से उनसे मिल रही थी, बच्चों से मिल रही थी, कई महिलाओं से मिल रही थी। और ये मिलते मिलते महिलाएं जब एक तरफ हुई तो वो पास में आकर उन्होंने शुरुआत की कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के विचारों पे चलते हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, तुम्हें देख लेंगे। बीजेपी नेता नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के खल्लार गांव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंची। जब वो मंच से भाषण दे रही थी, तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। नवनीत राणा का आरोप है, जब वो मंच पर भाषण दे रही थी तो भीड़ से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। और जब मैं भाषण दे रही थी तो आगे एकदम आखिरी टोक से हुटिंग शुरू थी, और हुटिंग इस तरीके से थी अल्लाहू अकबर, कारण कि काफ़ी डिस्टेंस था। तो पर ये समझ में आ रहा था मुझे कि मेरे नाम से और मेरे ऊपर ये हुटिंग कर रहे हैं। इसके बाद नवनीत राणा समर्थकों के साथ उन लोगों की तरफ पहुंची जो नारे लगा रहे थे। वहां पहुंचते ही नारेबाजी कर रहे लोगों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। इतना ही बोलते हुए कुर्सी उठाकर उन्होंने इमीडिएट मारना शुरू किया। वो अजय देशमुख हमारा जिला अध्यक्ष है, दूसरे हमारे एक काका थे उनको, और मारना शुरू किया। फिर मैंने बचाने की कोशिश की और मुझ पे भी डबल तिबल जो कुर्सियां थी वो उठा के मारना शुरुआत की कि तुझे काट देंगे, तुझे देख लेंगे, तुझे मार। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि हंगामा करने वालों ने उन पर थूकने की कोशिश की, हालांकि थूक उनके समर्थकों पर गिरी। सवाल है, आखिर वो लोग कौन थे जो भीड़ में अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे? क्या नवनीत राणा को हिंदुत्व की आवाज उठाने की सजा मिली? दरअसल नवनीत राणा ने एक दिन पहले ही जी न्यूज के कैमरे पर असदुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का जवाब 15 सेकंड में दिया था। अगर वो 15 मिनट बोलते हैं कि 15 मिनट में वो हमारा सफाया करेंगे, तो हम लोगों को भी सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। तो ओवैसी हैदराबाद से आकर हम लोगों को खुलेआम अगर धमकी देते हैं तो उन्हें उत्तर तो देना पड़ेगा। इसी इंटरव्यू के कुछ घंटों बाद नवनीत राणा पर हमला हो गया। सवाल ये उठने लगा कि अब 15 सेकंड वाले बयान का बदला लेने के लिए नवनीत राणा पर हमला हुआ। हालांकि हमला किसने किया और क्यों किया, इसका खुलासा खुद नवनीत राणा ने किया है। जो सरपंच है और जो तालुका अध्यक्ष हैं, जनाब उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के लोग हैं। जनाब उद्धव ठाकरे जी को लगा कि हनुमान चालीसा में 14 दिन रखा तो शायद अपने धर्म के प्रति और अपने आस्था के प्रति कहीं कमज़ोर हो जाएंगे,
तब भी मैं मैदान में लड़ रही थी। जनाब उद्धव ठाकरे जी के लोगों ने जो कल तालुका अध्यक्ष के इशारों पे और उस गांव का सरपंचों के इशारों पे जो किया, इसका उत्तर जरूर मिलेगा। नवनीत राणा के मुताबिक कट्टरपंथी सोच वाले हमलावर का AIMIM से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि हमले के पीछे जनाब उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाथ था। मतलब अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाले उद्धव की पार्टी के थे। नवनीत राणा पर थूकने की कोशिश करने वाले शिवसेना उद्धव गुट के थे। नवनीत राणा की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश कर रही है। हमले में किसी तरह का तनाव न फैले, इसके लिए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा की अदावत पुरानी है। 2 साल पहले जब नवनीत राणा सांसद थी तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी थी, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया था। वो पीरियड चले गया है कि पहले एक गाल पे अगर कोई मारता था तो लोग दूसरा गाल भी आगे कर देते थे। आज अगर एक मारेगा तो 2 जरूर मिलेगा। नवनीत राणा अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे रही हैं कि उन पर हमला करने वालों को 2 गुनी ताकत से जवाब मिलेगा। Zee News।